मेघा, जो अब तक मासूम और वसुधा की नजर में एक भरोसेमंद लड़की बनी हुई थी, असल में वसुधा की जान की दुश्मन बन चुकी है। उसका इरादा अब साफ है, देव के साथ शादी करके चौहान परिवार को तबाह करना। देव के मन में तो अभी भी वसुधा के लिए प्यार है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रहा क्योंकि उसकी माँ चंद्रिका की खुशी उसकी पहली प्राथमिकता बन चुकी है। चंद्रिका के चेहरे पर जो चमक है, वह देखकर देव अपनी सारी सोच को दफना देता है। भले ही उसका दिल घुट रहा हो, लेकिन देव की यह खुशी छलावा है। मेघा का जाल अब पूरी तरह चौहान परिवार को घेर चुका है। उसकी हर चाल, हर योजना इस परिवार को बर्बाद करने के इरादे से भरी हुई है। मेघा ने अपनी असली सूरत छुपा रखी है, एक चालाक, खतरनाक और मनमानी करने वाली महिला, जो परिवार को तोड़ने पर तुली है। इसी बीच करिश्मा, जो मेघा की बहन है, को भी अब यह शक होने लगा है कि कहीं मेघा सच में उसे धोखा तो नहीं दे रही। क्या मेघा वाकई चौहान परिवार की फेवरेट बहू बनने की आड़ में अपने खतरनाक इरादों को पूरा कर रही है? क्या वह सच में अपना बदला भुलाकर अपने परिवार के खिलाफ साजिश रच रही है? करिश्मा की ये चिंता तब और गहरी हो गई जब वह जेल से बाहर आई। वह बदले की भावना से भरी हुई बार बार चौहान परिवार के घर आने लगी। उसकी आवाज सुनते ही वसुधा के दिल में एक अजीब सा संदेह जाग गया। वो सोचती है, क्या ये आवाज वही है जिसे मैं पहचानती हूँ? लेकिन अभी तक वसुधा को पता नहीं चल पाया कि वह आवाज करिश्मा की ही है। वसुधा को अब एक और बड़ा खतरा नजर आने लगा है। मेघा और करिश्मा दोनों मिलकर इस परिवार को तबाह करने पर तुले हैं। देव का दिल अब भी वसुधा के लिए धड़कता है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाता क्योंकि सुंदरिका, जो मेघा की समर्थक है, बार बार उसे वसुधा को भूलकर मेघा के बारे में सोचने की हिदायत देती रहती है। सुंदरिका नहीं चाहती कि देव वसुधा को अपने दिल के करीब लाए, क्योंकि उसकी नजर में मेघा ही सही पत्नी है। इसलिए वह देव के दिमाग में भ्रम पैदा करती रहती है ताकि देव की सोच मेघा की तरफ रहे। लेकिन वसुधा हार मानने वाली नहीं। वह जानती है कि मेघा की सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। इसलिए वह सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई है ताकि वह इस परिवार को सच बता सके। अब मेघा ने अपनी असली सूरत सबके सामने रखने की ठानी है। वह वसुधा से सीधे कहती है, तुम जो भी सोच रही हो वो बिल्कुल सही है। मैं सच में इस परिवार को बर्बाद करने आई हूँ, और तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, न तो इस शादी को रोक पाओगी, न ही मुझे कहना इतना आसान नहीं था। मेघा अब एक कदम आगे बढ़कर बंदूक तक निकालने वाली है। वह वसुधा को धमकी देती है कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वह देव को भी निशाना बनाएगी और खुद वसुधा को भी। वसुधा गण देखकर जरूर डरती है, लेकिन पीछे हटती नहीं। वह समझती है कि डरने से कोई फायदा नहीं, उसे ठोस सबूत लेकर मेघा को एक्सपोज करना होगा। वसुधा अपनी पूरी योजना अविनाश और दिव्या के साथ साझा करती है। उसे उम्मीद है कि ये दोनों उसकी मदद करेंगे और मेघा और करिश्मा का सच्चा चेहरा परिवार के सामने ला पाएंगे। लेकिन अविनाश और दिव्या को भी शुरू में यकीन नहीं होता कि मेघा और करिश्मा एक साथ परिवार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे सच्चाई जानने के लिए थोड़ा शक करते हैं, लेकिन वसुधा के जज्बे को देखकर उसका समर्थन करते हैं। अब सवाल यही है कि क्या वसुधा अपनी सूझबूझ और हिम्मत से मेघा और करिश्मा दोनों के राज खोल पाएगी? अभी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वसुधा मेघा के इस जाल को तोड़ पाएगी? क्या वह देव को सच बता पाएगी और उसे मेघा की असलियत दिखा पाएगी? या फिर मेघा अपनी चालाकियों से एक बार फिर परिवार को धोखा दे जाएगी? इस बार दोनों ही महिलाएं आमने सामने हैं, और दोनों की किस्मत चौहान परिवार की खुशियों और दुखों से जुड़ी है। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि वसुधा और मेघा आमने सामने आए और वसुधा इस लड़ाई में विजयी हो? क्या देव को सच पता चले और वह मेघा से अपना रिश्ता खत्म कर देव के साथ वसुधा का साथ दे? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे अपडेट्स पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें